कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गर्मी में लगातार प्रचार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। राहुल गांधी से पूछते हैं कि क्या उम्मीदें हैं 2019 में उनकी। लगातार वो दावा करते हैं कि मोदी सरकार जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। राहुल जी, जब आप ये कहते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से जब आप ये कहते हैं तो इसके पीछे अरिथमेटिक क्या है, क्या गणित है, कहां से लगाया आपने अनुमान? इसमें गणित नहीं है, इसमें एनर्जी, ऊर्जा है, देश की आवाज है। जिस तरफ देश की आवाज जाती है उस तरफ जीत होती है। और एक तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ झूठ है। इस देश में सच्चाई जीतती है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। जब उन्होंने वो बोला, वो शायद सच्चाई हो सकती थी, मगर फिर नरेंद्र मोदी ने उस पर काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी दूसरी चीजों में लग गए और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं। चाइना से हमारा कंपटीशन है, चाइना को हमें हराना है, मेड इन इंडिया करना है, और चाइना में 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में 27,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार खोया जा रहा है। तो इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे। जनता ने देखा, भैया हमारे को बात बोली थी, झूठ निकली। वही बात किसानों के बारे में कही जा सकती है, वही बात 15 लाख के बारे में कही जा सकती है, वही बात भ्रष्टाचार के बारे में कही जा सकती है। तो एक तरफ सच्चाई है, हमने कहा 15 लाख नहीं देंगे, नहीं दे सकते, झूठ है। 3,60,000 5 साल का दे सकते हैं, सच्चाई है, कर देंगे। 22 लाख युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं, कर देंगे। मगर हम आपको 25 लाख नहीं बोलेंगे, 22 लाख हैं, हमने कैलकुलेशन किया। तो चुनाव सच्चाई झूठ के बीच में है और सच्चाई की जीत होने वाली है। वो आप मोदी जी के चेहरे पे भी देख सकते हैं। जो 2014 में कॉन्फिडेंस थी वो टूट गई है, वो अब नहीं रही। और नरेंद्र मोदी झिझक के बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के। आप उनकी स्पीच देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर है, 2 आईने, एक साइड एक इस साइड, और वो पढ़ के डर के बोलते हैं। ये काम हिंदुस्तान की जनता ने किया, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया। But Mr. Gandhi, this election is also becoming about unemployment, or what you call the people's issue on one side and the national security issue on that side. Do you think on the national security issue, the Congress party will have a lot of catching up with you? Do you Congress party has the best record on national security. We are the people who brought peace to Kashmir. In 2004, we were handed a burning Kashmir. We strategically, over a 7-8 year period, we laid out and worked a plan that broke the back of terrorism in Kashmir. Narendra Modi opened the doors for the terrorists in Jammu Kashmir. Why doesn't Narendra Modi explain to the nation what he did to protect those CRPF people who died? I understand that Pakistan is going to take whatever opportunity it can get, and I understand Pakistan has to be punished. What did the Prime Minister do to save the lives of those CRPF jawans who were protecting India? Right? How can he tell us about national security? Why doesn't the Prime Minister answer who sent that terrorist to Pakistan? Did the Congress government send the terrorist to Pakistan? Did the Congress party pay Jaish-e-Mohammed money? No. Wasn't me on the plane. It was a minister of the BJP government on the plane who went to Kandahar and released the man. The Congress had caught him. हमने उसको पकड़ा, जेल में डाला, और बीजेपी ने उसको छोड़ा। तो इसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब दें, लेट हिम आंसर। लेकिन राष्ट्रवाद को कितनी बातें हो रही हैं? Let me frame one more thing. National security is a very important issue. However, employment is also an extremely important issue. It is a massive national problem. Agricultural situation is a tremendous problem. The destruction of India's economy, which Mr. Narendra Modi has done single-handedly. Decision like Notbandi, which every economist in the world says is financially insane. Mr. Narendra Modi should answer why he has destroyed India's biggest strength. Is India's economic strength not related to its security? Doesn't India get power from its economic strength?
Isn't weakening India's economics, destroying India's economics, weakening India? Why doesn't the Prime Minister talk about that? What about the GST? 5 different taxes, 28% taxes, stealing money from the shopkeepers of this country, from the poor people of this country, and handing it to thieves like Anil Ambani. Why doesn't the Prime Minister talk about that? Rafale, 30,000 crores from the Indian Air Force. Is that not a national security issue? Why doesn't the Prime Minister explain why Mr. Anil Ambani, who's bankrupt, 45,000 crores in debt, has never built an aircraft in his life, his brother has kept him out of jail? Why doesn't the Prime Minister explain why this man was given the contract, and why is that the Prime Minister said that Mr. Anil Ambani should get the contract? Why doesn't he explain that? Is the Rafale aircraft not a national security issue? It is a national security issue. राहुल जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एक राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे एक अलायंस, महागठबंधन जो बन सकता था, जैसे पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में आप नहीं है उस गठबंधन के साथ, आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले फर्स्ट इंस्टेंस में आप तो यहां पर पहले थोड़ी चूक हो गई, आप लोगों से एक बड़ा गठबंधन नहीं बना? दूसरी बात, आपके यहाँ के जो दोस्त हैं, मैंने कई बार कोशिश की, अखिलेश यादव ने तो बताया नहीं, दोनों लड़के जो थे 2017 में साथ साथ, उन्होंने तो कभी नहीं मुझे बताया कि क्यों। देखिए, मेरे दोस्त हैं, बट राजनीति में उनको भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, मायावती जी को लेना है, और मैं उनका डिसीजन रिस्पेक्ट करता हूं। हमने सीधा बोल दिया, देखिए हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप नहीं लड़ेंगे हमारे साथ तो हम अपनी आइडियोलॉजी के लिए यूपी में लड़ेंगे, ठीक है? और यहां पे सेक्युलर कॉम्बिनेशन ही जीतेगा। मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी सेक्युलर फोर्स को प्रोजेक्ट करेंगी, ठीक है? अब चलते हैं कोलिशन की। तमिलनाडु में टूटा नहीं, महाराष्ट्र में टूटा नहीं, झारखंड में टूटा नहीं, बिहार में टूटा नहीं, जम्मू कश्मीर में टूटा नहीं, तो अब आप बिल्कुल चौंक गए, सरप्राइज हो गए। दोस्ती वाली बात वो मैंने आपको हेडलाइन देने के लिए बोला। उन्होंने लेकिन एक बात और कही, मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं। जब आपने उस दिन कहा था, बाराबंकी में रैली में हम लोग थे आपके पास, आपने कहा ये दोनों डरते हैं, मायावती और अखिलेश दोनों डरते हैं क्योंकि इनका एक इतिहास है, मेरा कोई नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। इस पर अखिलेश यादव ने जवाब क्या दिया मैं बता रहा हूं, क्या राहुल गांधी की ही पार्टी ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके नेताजी मुलायम सिंह के खिलाफ और हमारे खिलाफ केस करवा दिया। नहीं, देखिए, मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। मैं मायावती जी की और अखिलेश जी की रिस्पेक्ट करता हूं, और फ्रैंकली अखिलेश जी के साथ मेरी काफी कॉर्डियल रिलेशनशिप है, और वो राजनीति से अलग है मगर वो है, ठीक है? मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान में बीजेपी को, आरएसएस को हराने का है। मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अगर मैं थोड़ी सी भी रक्षा कर सकता हूं तो मैं अपनी पूरी जान देकर, दिल देकर रक्षा करूंगा, वो मैं कर रहा हूं। अब चुनाव के बाद क्या होगा, जनता किस प्रकार से रिएक्ट करेगी, कितने सीटें किसको देंगी, वो जनता के ऊपर है, वो मेरी जगह नहीं है। मेरी जगह काम करने की है। मैं जैसे अर्जुन को आंख दिख गई थी, मुझे आंख दिख गई है, और मैं वही देख रहा हूं, और देश को ये समझ आ रहा है, देश को समझ आ रहा है कि राहुल गांधी बिना डरे, बिना 1 इंच पीछे हटे नरेंद्र मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ विचारधारा के कारण लड़ रहा है। Mr. Gandhi, ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। Mr. Gandhi, two things over here, because the Prime Minister had just spoken a short while back and he said that a vote cutter comment just goes on to show that SP और कांग्रेस के बीच में कोई चुपचाप कोई गठबंधन है and it's Mayawati who's being targeted. Also, मैंने प्रियंका को, सिंधिया जी को डायरेक्ट बोला, शुड आई आंसर इन इंग्लिश? Anything you want to say? मैंने डायरेक्ट उनको बोला, देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे 3 गोल हैं। हाई प्रायोरिटी गोल बीजेपी आरएसएस को उत्तर प्रदेश में हराना, नेक्स्ट प्रायोरिटी गोल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करना, और नेक्स्ट प्रायोरिटी गोल विधानसभा में चुनाव जीतना। ये उनको मैंने क्लियरली बोला। Possibility tomorrow if push comes to shove and I'd ask the same question to your sister and she says that you're the one who's going to answer, so if you could answer this, is there a possibility of the SP BSP come together, because in Karnataka JDS fought against you but you came together because you wanted to keep the BJP away. I am not going to comment on what is going to happen after the election. I am fighting a election right now. I am involved in a war right now. My focus is very clear. I know who the opponent is and I know who we have to defeat. So your opponent number one and the only one is of course the BJP. Right now my only focus is in protecting the constitution
in protecting the institutions of this country, in making sure that the pain that the businesses, small medium businesses, large businesses, farmers, youngsters, women, that the pain that they're feeling is released. That is what I'm working towards. How the Indian people react, what the Indian people say at the end of the election, I will salute them, regardless of what they say. ऑन अ लाइटर नोट, आपने आपके भाषण जब हम सुनते थे, आपने एक नारा दिया डरो मत, उसके बाद दूसरा नारा दिया कि नफरत को प्यार से जीत सकते हैं, और इसीलिए आप संसद में गए, आपने झप्पियां भी पाई। अभी जो दोनों के बीच जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, झप्पी का असर कुछ दिख नहीं रहा हम लोगों को। नहीं, आप मुझसे बात करते हो, आप मुझसे मिलते हो, आपको क्या लगता है कि मुझ में, मेरे दिल में नरेंद्र मोदी जी के लिए गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है? आप जानते हो मुझे। आपने कहा प्यार है। मैं वो नरेंद्र मोदी जी एक पर्सपेक्टिव है, एक सोच है, वो एक व्यक्ति है और वो एक सोच भी है, और मेरे मुताबिक वो जो सोच है वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं उस सोच से लड़ रहा हूं, उस भावना से लड़ रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मैं कोई नफरत नहीं करता हूं, मगर मैं उनसे लड़ूंगा, उनको हराऊंगा, मगर मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं है, और जो लोग उस सोच के हैं उनके लिए भी नफरत नहीं है। मैं उनको कन्विंस करूंगा कि आपकी जो सोच है वो उसमें गलती है, उसमें हिंदुस्तान के लिए रिस्क है। Over here, Smriti Irani also, when she's campaigning in Amethi, and Amit Shah is also here, all of them consistently make personal attacks on you, on your sister and your एनी mother. पर्सनल अटैक, पॉलिटिक्स में मतलब 5 साल में काफी सीखा हूं, एनी पर्सनल अटैक ऑन मी strengthens me, because it allows me to react to that personal attack with love and affection. You say something nasty to me, if I react nastily to you, it weakens me. You say something to me, if I react with love and affection to you, it strengthens me. You continue to hate me, does not. But equally, hate is an idea that you have in your head. Ranjit, equally from your party, they have people who make those personal attacks on the Prime Minister. I am very clear. I am very clear that I don't appreciate this type of language. The Congress party is a democratic party. I am not going to, have a dictatorial attitude. Sometimes someone may say something out of line. Very often I will call him and I will say, listen, that's not a good thing to do. If it's beyond a certain level, I will punish him and I will say, Manishankar Ayyar ji, for example. Who was the last time you called? I speak to many people. I speak to many. Now this is between me and them. This is unfortunately not something I can tell you because it's like, I'll give you the example. Someone in a speech said, "कत्ल करना है." After the speech, I called him. I said, भैया आपने ये बोला, ये ठीक नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की भाषा नहीं है, आप दूसरा शब्द प्रयोग कीजिए। अच्छा, इनको हराना है, इनको दिखाना है, बट कत्ल नहीं। राहुल जी, एक जो नैरेटिव बन रहा है, जैसे 2 नैरेटिव सामने नजर आ रहे हैं। एक तो राष्ट्रवाद का जवाब आपने दिया, राष्ट्रवाद को बहुत ज्यादा हाइप दी जा रही है, और दूसरी मजबूत नेता, और उनका नारा है। आपने, सॉरी, मैं पहले आपको पिछले सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जाएं, हिंदुस्तान के धर्मों को देखें, और सब धर्मों को, आपको 2 फोर्सेस दिखाई देंगे। एक फोर्स है जो प्यार है, आपको किसी ने भी कुछ भी कहा, आपका रिएक्शन प्यार का होगा। और दूसरी फोर्स है कि किसी ने आपसे गलत बात बोली, आप उसको जाके मारो। ये हिंदुस्तान में 2 अलग आइडियाज हैं, और हमारे जो आइडिया है, हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो प्यार की भावना है, भाईचारे की भावना है, और हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि अगर हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके पीछे ये प्यार की भावना थी। अगर आईआईटी बनी, उसके पीछे ये प्यार की भावना थी। जो भी हमने यहां बनाया, जो भी हमारी सक्सेसेस हैं, उसके पीछे भाईचारा और प्यार की भावना है। नफरत से हिंदुस्तान ने कभी कुछ नहीं अचीव किया है। ये मेन लड़ाई है इलेक्शन में। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं दिन भर मीटिंग कर रहा हूं, मैं मतलब महीनों से। मैं गुजरात में कैंपेन किया, ये कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किया, अब लोकसभा में कर रहा हूं। मुझे थकान ही नहीं लग रही। मैं सोच रहा हूं मुझे थकान क्यों नहीं लग रही, कैसे हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूं, मुझे थकान ही नहीं लग रही है।
मैं मतलब दिन भर कर रहा हूं, शाम को मैं जाके रनिंग कर रहा हूं, मुझे थकान नहीं हो रही। क्या हो रहा है? जो हिंदुस्तान का सेंटिमेंट है वो इस डायरेक्शन में धकेल रहा है, नेचुरली धकेल रहा है। मजबूत नेता की जो बात मैंने कही थी, नैरेटिव मजबूत नेता, मजबूत नेता वो होता है जो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कहता है भैया ये सच्चाई है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मजबूत नेता कहता कि मैंने आपसे वायदा किया था, 5 साल पहले मैंने आपसे वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, मैं नहीं कर पाया, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरी गलती हो गई, इस बार आप मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी देंगे, मैं अपने आप को सुधारूंगा और मैं करके दिखा दूंगा। मजबूत नेता वो बोलता। मजबूत नेता बोलता कि भैया मैंने आपको 15 लाख का वायदा किया था, गलती हो गई, नहीं कर पाया, मैं पता लगाऊंगा कि कितना पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में जा सकता है, वो मैं आपको दे दूंगा। मजबूत नेता ये करता है। मजबूत नेता कहता कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, आर्मी के जवानों ने अपना खून दिया है, जिंदगी दी है देश को, मैं उसको पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं, मैं इसका जो क्रेडिट है मैं आर्मी को दूंगा, मनमोहन सिंह। तो मजबूत नेता सच्चाई को यूटिलाइज करता है। झूठ बोलने में मजबूती नहीं होती, कायरता होती है। And talking about surgical strikes, because you make the point, the Congress Party wanted to steer clear. We want to steer clear of this whole surgical strike, No, kind of a not at history. all. No, not in at terms all. of giving a list of how many strikes were Not at all, conducted. not at all. Why do you think you're getting caught in this trap of this national interest, surgical strikes, politicization, Look, and also General V.K. Singh look, Pere, if- he's saying that I was not even there, I was not the chief of army staff. If I want to make it very clear, if any country thinks that they can come here and they can push India around, they can kill our people, they can hurt our people and get away with it, they're wrong. It's not going to happen. And they will get punished for it, 100%. Without a question. Now, my point is, let us punish them strategically. Let us not punish them because we want to utilize the army for our political gain. Sit down with the army chief and say, okay, they've done this, tell us what we have to do. Good. We got to do this, we got to do this, we got to do this, do it. But then don't go to the press and say, I did it. Don't use the blood of our soldiers. It is sacred. राहुल जी, एक जहां हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश, मेरा डिले हो रहा है। 2017 में जब आपने देवरिया से दिल्ली की यात्रा शुरू की, हम लोग उस यात्रा में थे, हाँ। कांग्रेसी घरों से बाहर निकले थे, बाद में प्रशांत किशोर कहने पे समझौता हो गया। कहा यह जा रहा है, आपकी पार्टी के भी नेता कहते हैं वहीं गड़बड़ी हो गई, गलती वहीं हो गई, फिर कोशिश हुई गठबंधन की, फिर गलती हो रही थी, नहीं हो पाया। 2022 गलतियों से तो सीखा जाता है। 2022 में मैं पूछ रहा हूं कि आपने प्रियंका गांधी को यहां पर उतार दिया, क्या प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगी? क्या उन्हीं को अब सामने रख के उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैंने क्लियरली मिशन दिया है। पहला स्टेप, लोकसभा में बीजेपी को हराना। दूसरा स्टेप, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करना और उसको बढ़ाना उत्तर प्रदेश में। और फाइनल स्टेप, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना। ये मैंने उनको क्लियर और आपको बता दिया। अमेठी में इतना जोर है, एक अमेठी, आप वहां से हैं, इतना जोर है वहां, अमेठी में इतना जोर है, प्रधानमंत्री वहां आए, मुख्यमंत्री वहां आए, अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, तमाम मंत्री अमेठी में इतना जोर क्यों? प्यार को नफरत कभी नहीं हरा सकती भाई, प्यार को कभी नफरत हरा नहीं सकती। मेरे दिल में प्यार है, उनके दिल में नफरत है। नफरत लोगों को दिख जाती है, प्यार लोगों को दिख जाता है। थैंक यू। Congress workers.